प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर के घमासान मचा हुआ है। चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार चरम पर है। ये सियासी पोस्टर वार यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त चल रहा है। दोनों दल लगातार एक दूसरे पर पोस्टर्स के जरिए निशाना साध रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर के आगरा में एक बयान दिया। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद ये सियासी नैरेटिव सेट हो गया। इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी ने हर रोज बीजेपी पर पोस्टर के जरिए मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर दूसरे राज्यों में भी सियासत शुरू हो गई है। न केवल सियासत उत्तर प्रदेश में, बल्कि तमाम राज्यों में पोस्टर देखने को मिले। मुंबई में भी योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगाया गया। राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। उन्हीं का रुख करते हुए राजलक्ष्मी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के पोस्टर का दंगल शुरू हो चुका है, किस तरीके से देखा जाए, किसे नफा किसे नुकसान? जी, ऐसा है कि ये जो पोस्टर है बहुत एक गंदी और नीची तरह से चल रहा है। अभी जो भाजपा ने जो पोस्टर लगाया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, इसमें आपत्तिजनक ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, क्योंकि उन्होंने ये तो ऐसा किया कि ये आप इनको लाने की बात कर रहे हैं या किनके विरुद्ध या ऐसा कुछ तो दिखा नहीं। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी पोस्टर है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मठाधीशों के विषय में उसके विरुद्ध जो लिखा है उसके विषय में मुझे बहुत ही आपत्ति कि मठाधीश केवल योगी आदित्यनाथ जी नहीं है और उनके विषय में बार बार जो वो एक मठाधीश आते हैं उनको बार बार इसके विषय में उनके भगवान के विषय में वो भगवान चलाते हैं। इस विषय में बार बार पर्सनल अटैक जो किया जाता है, इस पर भी आपत्ति है। और ये जो एक इन्होंने जो भट्टा जिस ने जो एक वार किया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। चंचल जी, बीजेपी की पिच पर सभी कूद गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बीजेपी की पिच नहीं है। आपने नारा देखा तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही दिया गया था। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी लगातार एक के बाद एक कई पोस्टर लगा चुके हैं। आज भी एक पोस्टर लगाया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए की एकता से डर गए। गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है अगर सत्ता में समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात समझिए। एक बात अगर आपने देखा होगा, समाजवाद की पहले परिभाषा समझिए। आप समाजवादी पार्टी के तुम्हारे आइकन रहे जनेश्वर मिश्रा, लोहिया जी, जेपी जयप्रकाश नारायण जी, हम लोगों ने बड़े बड़े इनके नाम पे बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी की। आज जो आइकन है, और आप देखो पूरे प्रदेश में अगर एशिया का जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया हो सकता है क्या सर? अरे मैडम, मुख्यमंत्री का चुनाव पहले विधायक चुने जाते हैं, उसके बाद विधायक दल के नेता। विधायक तो सभी पार्टियों में मिल जाएंगे सर। ठीक है, आप ठीक है। राजलक्ष्मी जी, क्या आपको भी सच में वाकई ऐसा लगता है कि जो ये राजनीति हो रही है, बांटने की राजनीति हो रही है, इसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी आग में घी डालने का काम कर रही है? जी देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये जो नारा आया है बटेंगे तो कटेंगे, ये इसका रिस्पॉन्स है कि जो राहुल गांधी ने जो लोकसभा इलेक्शन के वक्त में जो कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और वो जो कास्ट सेंसस की बात करते रहते हैं, जिससे कि क्या होगा कि पूरा अभी जो हिंदू समुदाय है वो उसको पूरी तरीके से अलग अलग जातियों में बांटने की बात हो रही है। ये सब तो इनको अलग अलग न करते हुए आप सभी एकत्रित रहिए, ये कहने की कोशिश कर रही है भाजपा। और उसका अभी ये जो है रिस्पांस आ रहा है ये बाकी के सभी पार्टियों से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा कि देखिए, इसमें भाजपा का जो पोस्टर है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप ये कोई एक समुदाय के विषय में है। उन्होंने कहा कि आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये हमको स्कूल में भी पढ़ाया जाता था कि यूनिटी स्ट्रेंथ, आप सभी एकत्रित रहिए, ये सब तो हमको बचपन से सिखाया जा रहा है। और अच्छा, एक बात मैं क्लियर करना चाहती थी, ये जो बार बार ये बात एक उठ रही है कि ये कॉलेजेस या एनईपी के विषय में,
मुझे लगता है ये जो एनईपी की जो बात हो रही है, एनईपी एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक आइडिया है, जहाँ पर अलग अलग विषयों को, जैसे हर एक बच्चे को अपनी मातृभाषा में सीखने की उनको एक अवसर मिल रहा है। उतना ही नहीं, उनको चॉइस भी मिल रहा है कि आप क्या क्या सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये पहले नहीं हो सकता था। और उतना ही नहीं, एक और बात मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में पहले के तुलना में आज और ज्यादा कॉलेजेस बढ़ रही हैं। देखिए पिछले वर्ष के तुलना में ही, पिछले वर्ष अगर समझे कि 8,100 कॉलेजेस थे, तो इस वर्ष करीब 8,400 कॉलेजेस हैं। तो संभव है कि कुछ कॉलेजेस में एनरोलमेंट कम हुआ होगा। तो ये जो सपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि कॉलेजेस में, स्कूल में बच्चे जाना बंद कर रहे हैं एनईपी के वजह से। राजलक्ष्मी जी, हम शिक्षा के मुद्दे पर किसी और दिन बात कर लेंगे। अभी जो पोस्टर वार उत्तर प्रदेश में है, देखिए आंचल जी, नहीं मैडम, नैरेटिव, कुछ नैरेटिव को ठीक करने के लिए ही भाजपा भाषा से मत जोड़िए। मेरा कहने का तात्पर्य था, राजलक्ष्मी जी सुन लीजिए, मेरा कहने का तात्पर्य था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। देखिए आप बाद में बात करिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आंचल जी, ऐसा है कि ये जो बार बार हमेशा जाति की बात करते रहते हैं, जैसे आपने भी पूछा, केवल यादवों की बात हो सकती है क्या? यूपी में केवल यादव है क्या? या तो यादव या तो जो यादव नहीं है, मतलब ये ऐसे दो बातें क्यों हैं? और ये जो आपने ठीक पूछा कि ये पीढ़ी की बात क्यों होती रहती है? सबका साथ सबका विकास, या सबको एकत्रित करके बात करिए, आपको सबको एकत्रित करके संबोधित करिए। ये पीढ़ी की बात क्यों हो रही है? सबको करिए ना जो भी है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ जातियों में किसी को कुछ आपत्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। हर किसी का, अगर आप सबको ठीक तरीके से, पूरे समाज को अगर आप सुधारने की बात करते हैं, तो फिर सभी का उसमें कल्याण हो जाएगा। आप ये क्यों, ये पीढ़ी क्यों, या फिर कोई एक यादवों की बात क्यों, या फिर कोई अल्पसंख्यक क्यों हर बार ऐसे? और ये जो मठाधीशों के विषय में आपने जो कहा, इससे बहुत ही आपत्ति है मुझे। आपको इसके लिए मुझे ठीक तरीके से क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कहा। और उतना ही नहीं, ये जो आप बार बार एनईपी की बात करते हैं, आपको क्या समझ है उस एनईपी के बारे में? आप क्या कितना जानते हैं इनके विषय में? चलिए, आपने ठीक है, चंचल जी से जवाब ले लेते हैं। राजलक्ष्मी जी, ठीक है चंचल जी, बिना समझे आप उसको ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं उस पर। एनईपी का मतलब मैडम केवल लैंग्वेज चेंज करने का नहीं मतलब है, लैंग्वेज चूज करने का केवल एक मतलब नहीं है। मैंने कहा कि जो ग्रेजुएशन में हमारे बच्चे 2 बार एग्जाम दिलाए जा रहे हैं, 2 बार उनसे वसूली हो रही है। आप तो बड़े बाप के परिवार से होंगी, आपको नहीं पता होगा मैडम। देखिए मेरे परिवार में मत जाइए। देखिए आप यहाँ पर पर्सनल अटैक मत कीजिए चंचल जी, ठीक है। राजलक्ष्मी जी मैं बोल रही हूँ, राजलक्ष्मी जी हम बोल रहे हैं, चंचल जी पर्सनल अटैक नहीं चलेंगे। आप अपनी बात रखिए, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं करेंगे आप। ठीक है मैडम, चलिए सॉरी अगर आपको पूरा लगाओ। मैं कह रहा हूँ कि हम सब लोग एक अच्छे परिवार, जो गरीब परिवार का बच्चा जो बेचारा 2 बार एग्जाम देने जाएगा, 2 बार उसको फीस जमा करनी पड़े, 2 बार उससे एग्जाम वसूली की जा रही है, वो इसलिए छात्रों की संख्या कम हो रही है। आप सर्वे करा लीजिए। और मैडम आपने कहा स्कूल बढ़ रहे हैं, मैंने अपने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत अखतचंदा का नया पूरा का प्राइमरी स्कूल को नोटिस आया कि बंद किया जाए। ग्राम पंचायत झोटीपुर का प्राइमरी स्कूल को बंद किया जाए। ये दोनों एक ही हमारे जो है अलग अलग गाँव है, 2 स्कूल बंद हो रहे हैं। और एक 2 स्कूल नहीं है, आप जानकारी करके बैठिए मैडम। आप एनईपी के बारे में केवल लैंग्वेज चूज करने के लिए आपने बोल दिया कि लैंग्वेज चूज करने से ही एनईपी का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। आपको क्या पता है उसके विषय में? आपको कितना पता है उसके विषय में? मैंने फिर इसे काउंटर किया था कि आप दूसरी जातियों पर जा रहे हैं, तो क्या अगर आपकी पार्टी सत्ता में होगी तो क्या गैर यादव मुख्यमंत्री होगा? इसका जवाब आप दे नहीं पाए थे। ठीक है चंचल जी, ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, मैं समझ गई। आदेश जी, आपने राजलक्ष्मी जी को बहुत अच्छे से सुना होगा। उन्होंने अपने जवाब में शुरुआत में कहा, राहुल गांधी का उन्होंने जिक्र किया, राहुल गांधी का एक बयान उन्होंने कोट किया कि वहीं से इसकी शुरुआत हुई और फिर बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नैरेटिव तो पहले ही राहुल गांधी सेट कर गए थे, बटेंगे कटेंगे? मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आपका प्रेस्टिजियस चैनल है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके नारों में ना जाके जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं
महंगाई है, बेरोजगारी यही तो बात है, आदेश जी, किसानों को- यही हम किसानों पूछ क्या रहे हैं कि ये 2022 पोस्टर वार खत्म कैसे करने शुरू का हो था। गया है। आप राजनीतिक मुद्दों की, जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, माना हमने कि बीजेपी ने जो है वो पूरी पिच तैयार कर दी, लेकिन विपक्ष की तरफ से उसी बयान का बार बार जवाब क्यों दिया जा रहा है पोस्टर्स के जरिए। जनता के मुद्दे क्यों नहीं विपक्ष उठा रहा है। आंचल जी, जनता के मुद्दे ये उठाते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग जो अपना पत्रकारिता का धर्म है उससे भटक गया है। आरोप लगा करके बोल रहे हैं कि आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। पूरे मीडिया को तो ले लिया आपने। देखिए, मीडिया ने तो जाकर नहीं कहा ना समाजवादी पार्टी को कि सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाइए या योगी आदित्यनाथ के बयान का पोस्टर के जरिए जवाब दीजिए। छोड़ दीजिए ना उस बयान को, मुद्दे उठाइए, आप मुद्दों के पोस्टर लगाइए। आंचल जी, बता रहा हूँ कि पत्रकारिता का धर्म ये नहीं कि सरकार का भोंपू बन जाए। राजलक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रही है। राजलक्ष्मी जी। आंचल जी, मुझे हमेशा ऐसा लग रहा है कि देखिए, ये अलग अलग वोट बैंक बनाए रखे हुए हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे कुछ धर्मों के लिए वो उनकी तीर्थ यात्रा के लिए बहुत अच्छे सुविधाएं हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए अभी इतने वर्षों तक कुछ सुविधाएं नहीं थी। आप बाकी सब छोड़िए कि ये जो अयोध्या में ये जो विवाद था वो तो केवल एक मंदिर के लिए था, राम मंदिर, राम जन्मभूमि के लिए। पूरी अयोध्या के लिए तो विवाद नहीं था। अयोध्या में क्या सुविधाएं की थी, मथुरा में क्या सुविधाएं की थी हिंदुओं के लिए? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए वोट बैंक है ही नहीं। हिंदुओं को आप बांट के रखिए, हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट के रखिए, आपको किसी को कुछ तो सुविधा देने की जरूरत ही नहीं। जातिगत तरीके से देखिए, मैंने किसी के बीच में बात नहीं किया, तो आप कृपया करके चुप रहिए, आप कृपा करके चुप रहिए। देखिए, अलग अलग जातियों में बांटकर उनको किसी को कुछ सुविधा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके मुद्दे कोई भी ऐसे बातों को एकत्रित करके वो उठाएगा नहीं। यही तो बात ब्रिटिश सरकारों ने भी की थी कि उन्होंने देखा कि अगर सब एकत्रित हो गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो यही बात कांग्रेस भी कर रही है और यही बात समाजवादी पार्टी भी कर रही है। वो आप अलग अलग जातियों में आप सबको बांट के रखो, क्यों ऐसा करना है? आप अगर सबको एकत्रित लाके सबका अगर आप उद्धार करते हैं तो फिर वही अच्छा है ना। और ठीक है चंचल जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। एक चीज, ठीक है राजलक्ष्मी जी, थोड़ा वक्त मिलना चाहिए ना राजलक्ष्मी, थोड़ा चलिए ठीक है करिए। क्लैरिफिकेशन देना चाहती थी कि ये जो स्कूलों की बात हो रही है अभी यहाँ पर, स्कूलों की बात ये है कि उत्तर प्रदेश में कुछ स्कूल थे जहाँ पर 50 से कम बच्चे आते थे, तो उन जो छोटे छोटे जो ऐसे स्कूल थे उनको बंद करके जो दूसरे स्कूल थे जहाँ पर और इफेक्टिवली और रिसोर्स को यूज किया जा सकता है, उनको और अच्छे तरीके से रिसोर्स उनको डाइवर्ट किया गया है। ये एक और उसकी जो संख्या है उसको बढ़ाई जा रही है, लेकिन जहाँ पर कम संख्या थी उसको बंद किया जा रहा है। तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं नजर आ रहा है, बच्चों के साथ कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें ये हो रहा है कि बच्चों को चलिए ठीक है, शिक्षा दी जा रही है। तो ठीक है राजलक्ष्मी जी, जवाब ले लेते हैं। जवाब अगर आप कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो जवाब कैसे लेंगे? इसमें तो सारा समय निकल जाएगा। अटैक मत करा कीजिए। ठीक है राजलक्ष्मी जी। चंचल जी, ये बात बिल्कुल सही है। आप सवाल सुन लीजिए, आपने राजलक्ष्मी जी को सुन लिया, उनका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, बीजेपी की तरफ से बटेंगे कटेंगे के सब नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी उन्हीं नारों का जवाब देने में क्यों लगी हुई है? उन नारों को दरकिनार करके जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठा रही है? सीधा सीधा जवाब दीजिएगा सर, बात गोलमोल मत घुमाइएगा। सुनिए मैडम, पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, अभी मुझे लगा कि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, हो सकता है भाजपाई प्रवक्ता का कुछ जवाब देंगी कि जो राम को मानने वाले लोग हैं वही इस देश के देशभक्त हैं, लेकिन इनके मुंह से नहीं निकलेगा। मुझे पता है जो अंधभक्ति का चश्मा लगा रखा कुछ लोगों ने, आज 181 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में मुझे बड़ी आपत्ति है आपके कुछ स्टेटमेंट्स के विषय में, तो आप मुझ पर पर्सनल अटैक मत करिए। आज आप ही जैसे लोगों की वजह से ठीक है चंचल जी, जो जवाब किया, जो सवाल आपसे किया गया, आप उसका जवाब दीजिए। देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि गोलमोल बात मत घुमाइए, आप फिर पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं। आपने थोड़ी देर पहले भी राजलक्ष्मी जी पे पर्सनल अटैक किया, तब भी मैंने रोका था आपको। ने बोला गलत बोला है, लेकिन नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता, दुकान चला दी अपनी। सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए, मैं बात कह रहा था, आप लोग आप बटेंगे तो कटेंगे। हम हालत तो आप देख लीजिए,
कि क्या हो गया है कि हमारे जो पत्रकार है उनकी भी उनके लब जो है आज जो है आजाद नहीं है। हम आजादी की लड़ाई लड़ेंगे मैडम, आप निश्चिंत हो जाइए। जो वर्ड प्रेस फ्रीडम रहेगी उसके नंबर पे आपको खाली कर दिए, हम लड़ाई लड़ेंगे, आपको आजाद करेंगे। मुस्कुराइए। चंचल जी, सारी बातें घुमा ली आपने, पूरी जलेबी तैयार कर दी है, सवाल का जवाब आप देंगे? हम सब लोग समाजवादी लोग सबको लेके चलने की बात करते हैं। मैंने बताया कि समाजवादी लोग कभी भी किसी भी धर्म और किसी भी राष्ट्र की बात नहीं करते, वो अलग अलग बात नहीं करते। ठीक है, अगर आप नहीं करते, चंचल जी सवाल सुनिए, चंचल जी आपका कंप्लीट होने देंगे, लेकिन आप सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं ना पहले। सुनिए चंचल जी, सुनिए। मैंने पूछा सरकारों का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं मैडम। चंचल जी सुनिए, आपने खुद कहा ना कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, फिर आपसे एक सवाल पूछते तो उसका जवाब आप देते नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठी है, सरकार का काम चंचल जी मंदिर मस्जिद बनाना है। तो हज हाउस बनाना आपका काम था, हज हाउस ठीक बना है, सकते हैं। नावेद जी का हम रुक करेंगे। नावेद जी, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।